बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांझपन की शिकार ख़वातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। अब आप पीआईडी या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले का शिकार है तो परेशान ना हो। औलाद के असूल और पीआईडी इन्फेक्शन से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में पीआईडी के बारे में बात करूँगा। पीआईडी क्या है, इसकी अलामात, वजूहात और उसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। नाज़रीन, औलाद के बगैर घर वीरान और नामुकम्मल होते हैं। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। बहुत सी ख़वातीन शादी के बाद प्रेगनेंसी न होने की वजह से परेशान रहती हैं क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कंसीव नहीं कर पाती और बाज़ ख़वातीन कुछ संगीन मसाइल की वजह से बांझपन का शिकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन 2 तरह का हो सकता है। इब्तदाई बांझपन यानी प्राइमरी फर्टिलिटी, वो ख़वातीन जिनको हमल ना हुआ हो इसे इब्तदाई बांझपन कहते हैं। सानवी बांझपन सेकेंडरी फर्टिलिटी, वो ख़वातीन जिनको पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो तो ऐसी ख़वातीन को सानवी बांझपन का शिकार कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकते हैं और ख़वातीन भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़-ए-बा की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह औरतों को भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। औरतों के बर्म में रहम यानी पीआईडी, पीरियड्स प्रॉब्लम्स या लिकोरिया, पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। औलाद के असूल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है ताकि हर शादीशुदा जोड़ा औलाद की खुशी हासिल कर सके। ख़वातीन में बांझपन की एक अहम वजह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है। ये ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इन्फेक्शन है। औरतों के मुख्तलिफ तौलती हिस्सों पर असरअंदाज होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दुनिया भर के ख़वातीन में पाया जाने वाला एक ऐसा कॉमन इन्फेक्शन है जो ख़वातीन में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। इसके अलावा पीआईडी की वजह से बहुत सी ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। पीआईडी की वजह से ख़वातीन के जो तौलीदी हिस्से मुतासर होते हैं, इनमें सर्वेक्स, बच्चादानी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, पेरिटोनियम है। नाज़रीन, अब इसकी वजूहात का जिक्र करूँगा। पीआईडी की सबसे अहम वजह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया है जो जिनसी राब्ते की वजह से ख़वातीन में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन जिनको कई सालों से मुसलसल लिकोरिया हो और ख़त्म ना हो रहा हो, इन औरतों को भी पीआईडी इन्फेक्शन हो सकता है। बार बार अबार्शन की वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। इसके अलावा पीआईडी इन्फेक्शन को जिस्म में पैदा करने में इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया में गोनोरिया और चलामिडिया सबसे बड़ी वजह है। ये थी इन्फेक्शन की वजूहात। अब इनके अलामात के बारे में बताता हूँ। पीआईडी के अलामात किसी ख़वातीन में बहुत कम और बाज़ ख़वातीन में इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जिन ख़वातीन में इन्फेक्शन के असरात तेज़ हों, इन्हें मुसलसल बुखार रहता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा वजाना से बदबूदार रतूबत निकलती रहती है। पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द की शिकायत होती रहती है। यूरिन करते वक्त दर्द होता है। पीआईडी इन्फेक्शन में मुब्तला ख़वातीन को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और वोमिटिंग और बार बार बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। वो ख़वातीन जिनको पीआईडी इन्फेक्शन हो जाए, वो इलाज ना करवा पाएँ तो ऐसी ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। या फिर ऐसी ख़वातीन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा हमल है जिसमें बच्चा यूट्रस में बनने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में बन जाता है, जिसकी वजह से औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और इस कंडीशन में मिस कैरेज भी हो जाता है या बाज़ दफ़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताता हूँ। ख़वातीन के इन तमाम मसाइल और उनके वजूहात और ख़ास तौर पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तमाम अलामात पर गौर व फिक्र के बाद इस इन्फेक्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रिसर्च के शोबे रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मकबात का मुकम्मल तहकीक और रिसर्च के बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए बेहतरीन नताइज का अमल कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज मुतारफ कराया है। हमारे हर्बल इलाज के बाद पीआईडी इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये इलाज बरसों पुराना लिकोरिया हमेशा के लिए खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल है जिनका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तासीर दवाखाना का कीमती और बेजनर तरीका इलाज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया, गोनोरिया,
चिलमेडिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का खात्मा करके बच्चादानी को साफ करता है। इसके अलावा हमारा इलाज के बाद माहवारी में होने वाली बेकायदगी और तकलीफ खत्म हो जाती है। इस इलाज के बाद औरत न सिर्फ सेहतमंद रहती है बल्कि प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ तासीर दिवाने का ये हर्बल तरीका इलाज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद हर तरह का इन्फेक्शन खत्म करके आपकी औलाद को सेहतमंद और मुकम्मल खुदोखाल के साथ जन्म देने में मावन है। नाज़रीन, PID में मुबतला ख़वातीन के लिए परहेज और एहतियाती तदबीर पर अमल का पैरा होना जरूरी है। इस इन्फेक्शन के दौरान औरतों को चाहिए कि गर्म, चटपटे, तेज मसालेदार वाले खानों से परहेज करें, ताज़ा सब्जी और फल इस्तेमाल करें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, खुद को पाक और साफ रखें, रोजाना गुस्ल लाजमी करें, हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। अगर आप PID इन्फेक्शन की अलामात महसूस हो तो फौरन मुआलिज से रब्ता करें। अगर आप किसी भी ऐसे मसले का शिकार हैं तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दौरान तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं, क्योंकि ये कहता है ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जो आपको बांझ कर सकता है और आप औलाद जैसी नेमत से महरूम रह सकती हैं। इसलिए जितना भी जल्दी मुमकिन हो PID से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दीवाना ऑफिशियल विजिट करें। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती है और अपना इलाज करवा सकती है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से फीमेल को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अपनी सेहत औलाद के असूल के लिए इन बातों पर अमल करेंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।